हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नोटबुक आईएएस की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वैदिक युग से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपकी विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जैसे कि यूपीएससी हो गया, पीएससी हो गया, एसएससी हो गया या फिर रेलवे जैसे अन्य कई महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए ये सारे प्रश्न आवश्यक होंगे। तो चलिए नजर डालते हैं आज के पहले प्रश्न पर। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न क्या कहता है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? क्या कहता है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि चरक संहिता क्या है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र से, राजनीति से, चिकित्सा से या फिर धर्म से? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि जो चरक संहिता है वो जो है चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? क्या कह रहा है कि जो यज्ञ संबंधी विधि विधान है, यज्ञ संबंधी, वो ऋग्वेद में है, सामवेद में है, ब्राह्मणों में है, ब्राह्मण ग्रंथों में है या फिर यजुर्वेद में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यानी कि जो है यज्ञ संबंधी जो भी विधि विधान है वो यजुर्वेद में दिए गए हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि वैदिक युगीन सभा जो है गांवों के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी या फिर राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि वैदिक युगीन जो सभा थी ये जो एक मंत्री परिषद थी। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न में। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी कौन सी? निरंकुश थी, प्रजातंत्र था, गणतंत्र था या फिर वंशानुगत राजतंत्र था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि जो वैदिक युग में जो प्रचलित शासन प्रणाली थी वह गणतंत्र प्रणाली थी। कौन सी थी? गणतंत्र प्रणाली। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है या फिर अथर्ववेद है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि जो है सबसे प्राचीन वेद जो है वो है ऋग्वेद। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? आरंभिक विचारधारा कौन सी है? सांख्य है, वैशेषिक है, मीमांसा है या फिर योग है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि जो है भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा जो है वो है सांख्य। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है कब? वैदिक युग में हुई है, गुप्त युग में हुई है, कुषाण युग में हुई है या फिर मौर्य युग में हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि जो सभी 6 दर्शन है, सांख्य हो गया, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इनकी सभी की जो है जो अभिव्यक्ति है वो वैदिक युग में हुई है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? क्या कहता है, वह कौन सी दस्तकारी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? आपके पास 4 ऑप्शन है। मृदभांड है, मृदभांड यानी कि पॉटरी, आभूषण, बढ़ईगिरी यानी कि काष्ठकारिता या फिर लुहार यानी कि लुहारगिरी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि लुहारगिरी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सूची 1 में जो है वो सारे वेदों के नाम दिए गए हैं, ठीक, और इनमें सूची 2 में इनमें वर्णित कुछ, और सूची 2 में कुछ चीजें दी गई हैं। ठीक है, तो इसको देखना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन ए सही सुमेलित है या ये बी या फिर सी या फिर डी? ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में औषधियों का ज्ञान मिलता है, और जो ऋग्वेद है उसमें ईश्वर की महिमा की चर्चा मिलती है, और जो यजुर्वेद है इसमें बलिदान विधि की चर्चा मिलती है, और जो सामवेद है इसमें संगीत का चर्चा मिलता है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है।
इसमें दिए गए हैं उपवेदों के नाम दिए गए हैं और ये संबंधित वेद दिए गए हैं। ये आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद या फिर अर्थशास्त्र। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या फिर विकल्प डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि ये चारों विकल्प सही सुमेलित हैं। आयुर्वेद यानी कि ऋग्वेद, धनुर्वेद यानी कि यजुर्वेद, गंधर्व वेद यानी कि सामवेद और शिल्प वेद अथवा अर्थशास्त्र यानी कि अथर्ववेद। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है। आपके ऑप्शन है दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, पहले मंडल से 6ठे मंडल तक, तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक या फिर चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक जो है वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण यानी कि मैजिकल काम्स एंड स्पेल्स का वर्णन है। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसमें जादुई माया और वशीकरण जैसी चीजें दी हुई है। कौन सा है, अथर्ववेद, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द किसको इंगित करता है, नृजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को या फिर श्रेष्ठ वंश को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि जो आर्य शब्द है, आर्य शब्द जो है श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि आर्य संभवतः आए यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया या फिर अन्य क्षेत्रों से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों, कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे। चलिए अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कहता है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। ठीक है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि जो यजुर्वेद है वो गद्य रूप में भी रचित है। चलिए अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। कौन कौन सी, एक सभा और एक समिति। प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इनका उल्लेख किस वेद में मिलता है, यानी कि इन दोनों पुत्रियों का उल्लेख कौन से वेद में है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर अथर्ववेद में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि जो सभा और समिति हैं इनका उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। ठीक है, सभा थी, समिति थी, विदत थी या फिर परिषद थी। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि जो विदत थी वो एक प्राचीनतम संस्था है ऋग वैदिक युग की। चलिए अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, ब्राह्मण, अगला प्रश्न क्या कहता है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है। ऐतरेय ब्राह्मण सबसे प्राचीन है, शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण या फिर पंचविंश ब्राह्मण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि जो शतपथ ब्राह्मण है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथों में से। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, गोत्र व्यवस्था, कौन सी गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। ऋग वैदिक काल में आई, उत्तर वैदिक काल में आई, महाकाव्य काल में आई या फिर सूत्र काल में आई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो है, कब, उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई, इसके पहले से गोत्र व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह या फिर उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह या निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। प्रश्न का सही उत्तर है
ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। क्या? उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह ही जो है अनुलोम विवाह कहलाता था। यानी कि जो उच्च वर्ष का पुरुष होता था, उच्च वर्ण का जो पुरुष था वह अगर निम्न वर्ण की नारी से विवाह कर लेता था तो वह विवाह अनुलोम विवाह कहलाता था। चलिए अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। नहीं, अभी इसके पहले वाले प्रश्न में हमने पढ़ा कि ये तो जो है अनुलोम विवाह का था कि जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह करता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। चौथा ऑप्शन क्या है? जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों है? कि जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, तो यह है इसका सही उत्तर। चलिए अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? वैदिक युग। अगला प्रश्न क्या कहता है? वैदिक युग में यव कहा जाता था किसको? गेहूं को, जौ को, चावल को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि जौ को जो है वैदिक युग में यव कहा जाता था। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कहता है? व्रीहि। कौन सा? व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है, गेहूं के लिए प्रयुक्त हुआ है, जौ के लिए प्रयुक्त हुआ है, या फिर कपास के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो जौ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि इसको यव कहा जाता था। अब हमारे पास तीन ऑप्शन बचते हैं, चावल, गेहूं और कपास। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि चावल के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग होता था। किसके लिए? चावल के लिए। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू, यज्ञ, स्तुति, या फिर दर्शन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? पवित्र जादू, यानी कि अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। चलिए अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सूची एक को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, या फिर विकल्प डी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि विकल्प ए जो है इसका सही है। ओके, विकल्प ए में क्या दिया गया है कि जो शिक्षा है ये ध्वनि शास्त्र से संबंधित है, कल्पसूत्र, कर्मकांड और निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, या फिर भाषा शास्त्र और छंद शास्त्र से संबंधित है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? गौतम, कपिल, पतंजलि, या फिर पाणिनि? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि जो है अष्टाध्यायी के रचनाकार है वो है पाणिनि ऋषि। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से कौन सी स्मृति, क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ठीक है, तो मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य है स्मृति, नारद स्मृति है, या फिर पाराशर स्मृति है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि जो मनुस्मृति है ये सबसे ज्यादा प्राचीनतम स्मृति है। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि आदि काव्य क्या है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण, महाभारत, गीता, या फिर भागवत पुराण? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि रामायण को जो है इसको रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, या फिर वायु पुराण? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि जो सबसे प्राचीनतम पुराण है वो है मत्स्य पुराण। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सिंधु को, सरस्वती को, परशुनी को, या फिर शतुद्री को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि जो सरस्वती नदी है ऋग्वेद में इसे सबसे पवित्र नदी माना गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? वैदिक समाज की
आधारभूत इकाई थी? कुल या फिर कुटुंब, ग्राम, विश्व या फिर जन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि जो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी वह थी कुल या फिर कुटुंब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। वह कौन से देवता हैं? इंद्र है, अग्नि है, वरुण है या फिर सूर्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि इंद्र वह देवता है जो ऋग्वैदिक काल के प्रधान देवता के रूप में जाने जाते हैं और इनकी स्तुति में 250 सूक्तों की, किसकी? 250 सूक्तों की रचना की गई थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? किस वेद में, क्या कहता है? किस वेद में नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? ठीक है, क्या कह रहा है कि किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? ऋग्वेद में कहा गया है, यजुर्वेद में कहा गया है, सामवेद में कहा गया है या फिर अथर्ववेद में कहा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि अथर्ववेद में इसको जो है नरिष्ट अर्थात कि सामूहिक वाद विवाद या फिर अनुलंघनीय, क्या? अनुलंघनीय कहा गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता में, जावाल उपनिषद में, शतपथ ब्राह्मण में या फिर छांदोग उपनिषद में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि मैत्रायणी संहिता में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति, इंद्र, विष्णु या फिर रुद्र? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि प्रजापति वह देवता थे जिनको उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च देवता का स्थान प्राप्त था, जबकि इंद्र को जो है ऋग्वैदिक काल में, कब? ऋग्वैदिक काल में इनको सर्वोच्च देवता का स्थान प्राप्त था, इसको इंद्र को। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची ए में दिए गए हैं कुछ यज्ञों के नाम और सूची 2 में उससे संबंधित राजाओं के नाम। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या फिर विकल्प डी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। कौन सा उत्तर सही है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए, यानी कि जो राजसूय यज्ञ है, राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ था। दूसरा है अश्वमेध यज्ञ, यह राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। तीसरा है वाजपेयी यज्ञ, यह जो है सौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था। और जो चौथा यज्ञ यानी कि अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि हो पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि सही विकल्प है ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में भी विकल्प ए को सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है इसमें। तो पहले जो सूची 1 है इसमें दिए हैं ऋग्वेद में उल्लिखित नाम और दूसरा है आधुनिक नाम। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए सही है इसका उत्तर। ऑप्शन ए क्यों सही है? ऑप्शन ए इसलिए सही है क्योंकि जो ये पुरुषनी है ये रावी नदी, सतुद्री है ये सतलज, अस्किनी है चिनाव और विपाशा है ये व्यास। ये यानी कि जो इनके पुराने उल्लिखित नाम है ये आधुनिक नाम इनके सबके सही आधुनिक नाम है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? तो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 16 संस्कार। कितने? 16 संस्कार। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या फिर विकल्प डी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन
ए, यानी कि विकल्प ए सही है इसका। ठीक है, विकल्प ए क्यों सही है? क्योंकि जो ब्रह्म विवाह है ये समान वर्ण या जाति का विवाह होता था। ठीक है, जो दैव विवाह है ये पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह होता था। ओके, और जो आर्ष विवाह था ये कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुका कर किया गया विवाह होता था। ठीक है, और ये जो चौथा है ये प्रजापत्य विवाह, ये बिना दहेज का विवाह होता था। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो जो गंधर्व विवाह होता था वह होता था प्रेम विवाह। ठीक है, जो आसुर विवाह होता था वो कन्या को खरीद कर किया गया विवाह होता था। जो राक्षस विवाह होता था वह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह होता था। और जो चौथा विवाह है यह है पैशाच विवाह। यह होता था सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि विकल्प ए इसका सही उत्तर है। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? 3 ऋण शामिल नहीं है। कौन से 3 ऋण? अगला प्रश्न क्या कहता है कि 3 ऋण में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? देव ऋण शामिल नहीं है, पितृ ऋण शामिल नहीं है, ऋषि ऋण शामिल नहीं है, या फिर मातृ ऋण शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि इसमें 3 ऋणों में जो है वो मातृ ऋण शामिल नहीं है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है गेरुवर्णी मृदभांड यानी कि ओसीपी संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड यानी कि पीजीडब्ल्यू संस्कृति, या फिर ओसीपी और पीजीडब्ल्यू संस्कृति दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि गेरुवर्णी। गेरुवर्णी यानी कि ओसीपी संस्कृति जो है यह ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति थी। चलिए अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति। ऋग वैदिक काल से संबंधित पूछा था, इसमें उत्तर वैदिक काल से संबंधित पूछा है। तो इसका पहला जो विकल्प है ओसीपी, तो इस प्रश्न का जो पहला विकल्प है ओसीपी संस्कृति, यह तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि यह ऋग वैदिक काल से संबंधित थी। अब बचता है पीजीडब्ल्यू संस्कृति। तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि यह जो है उत्तर वैदिक काल से संबंधित थी। किससे? उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति थी पीजीडब्ल्यू। और यह किससे संबंधित थी? यह संबंधित थी ऋग वैदिक काल से। चलिए नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड यानी कि पीजीडब्ल्यू स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आलमगीरपुर, भगवानपुर, हस्तिनापुर या फिर कुरुक्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि भगवानपुर। भगवानपुर एक ऐसा स्थल है जहां पे अभी वर्तमान में पीजीडब्ल्यू स्थल प्राप्त हुए हैं। चलिए अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्राचीनतम विवाह संस्कार, कौन सा? प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर गृह सूत्र में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि ऋग्वेद में पाया जाता है। चलिए नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? ऋग्वेद में अघन यानी कि वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए या फिर पुरोहित के लिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया था। चलिए अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या फिर विकल्प डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों है? क्योंकि जो संग्रहित है यह कोषाध्यक्ष होता था, जो भाग दूध है यह कर संग्रह करता होता था, जो छता या फिर छत्री है ये जो है छता या फिर छत्री है जो ये प्रतिहारी राज अथवा राज प्रसाद का सक्षक होता था, और जो अक्षवाप है ये जो है पासे के खेल में राजा का सहायक होता था। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है
कि ऋत यानी कि प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के लिए किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? वरुण को, इंद्र को, वरुण को, सूर्य को या फिर विष्णु को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि वरुण को जो है ऋतस्य गोप कहा गया है। तो देख लेते हैं आज का आखिरी और 50वां प्रश्न। दोस्तों आखिरी प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? कौन? इंद्र, नासत्य या फिर अश्विन, वरुण या फिर मित्र? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि वरुण। वरुण को नासत्य या फिर जल या समुद्र का देवता कहा जाता था। ठीक है, वरुण को। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल नोटबुक IAS को।